So hello everyone, welcome back to the channel. So today we will start with a new chapter, that is chapter Correlation Statistics class 11th. So firstly, as always हम chapter के name से start करते हैं. So chapter का नाम है Correlation. So what is correlation? So अगर मैं normal language में बोलूँ तो correlation क्या होता है? दो चीजों के बीच का relation. मीन्स दो वेरिएबल्स में कितने एक्सटेंट तक उनका रिलेशन है वो होता है कोरिलेशन. सो लेट्स रीड द डेफिनेशन. इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स. सो क्या होता है कोरिलेशन? वो एक मेथड होता है जो मेजर करता है रिलेशनशिप को बिटवीन टू वेरिएबल्स. अब इसको क्वांटिटेटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नंबर्स की फॉर्म में मेजर करता है रिलेशनशिप को, नंबर्स की फॉर्म में. और कोरिलेशन किसके किसके बीच में होता है? -1 से लेके +1 के बीच में होता है कोरिलेशन. आई होप तो इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि कोरिलेशन क्या होता है? दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल प्राइस एंड डिमांड. और एक बात और, रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है, नेगेटिवली और पॉजिटिवली. क्लियर? नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन आर ऑफ 6 टाइप्स. 6 टाइप्स के कोरिलेशन होते हैं. फर्स्ट 2 टाइप्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट 2 टाइप्स आर लीनियर एंड नॉन लीनियर. थर्ड टाइप इज सिंपल एंड मल्टीपल. सो देयर आर 6 टाइप ऑफ कोरिलेशन. नाउ लेट्स स्टडी one by one all of the above. Okay, so now let's study types of correlation one by one. So let's study first 2 types of correlation, that is positive correlation and negative correlation. So what is positive correlation? When two variables move in same direction, that is when one increases the other also increases and vice versa. So जब दो variables मूव इन सेम डायरेक्शन, मतलब अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करता है तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा. सो उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव रिलेशनशिप, मींस पॉजिटिव कोरिलेशन. तो क्या होता है इसका? क्या एग्जांपल है? प्राइस एंड सप्लाई. अगर आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्राइस और सप्लाई है उसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. मतलब अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा. सो इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है. 10, 20, 30, 40 ये भी इंक्रीज कर रहा है. 100, 150, 200, 250 तो ये भी इंक्रीज कर रहा है. नेक्स्ट 50, 40, 30, 20 ये डिक्रीज कर रहा है. 200, 150, 150 ये भी डिक्रीज कर रहा है. सो व्हेन दिस इज डिक्रीजिंग दिस इज ऑल्सो डिक्रीज, व्हेन दिस इज इंक्रीजिंग दिस इज ऑल्सो एन इंक्रीज. नेक्स्ट इज आर नेगेटिव कोरिलेशन. सो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है. व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जब दो वेरिएबल डिफरेंट डायरेक्शन में. फॉर एग्जांपल प्राइस एंड डिमांड. तो अगर आपने थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आपको यह भी पता होगा कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है, मींस इनवर्स. इसको आप इनवर्स रिलेशन बोल सकते हो, इसको आप पॉजिटिव रिलेशन बोल सकते हो कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा. ये देखो 1, 2, 4, 5 सो ये इंक्रीज कर रहे हैं. 5, 4, 2, 1 सो ये डिक्रीज कर रहे हैं. सो अगर एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन. सो इसमें प्राइस एंड सप्लाई, इसमें प्राइस एंड डिमांड. So I hope so this concept is totally clear to you all. Now let's start with the next 2 types of correlation, that is linear and non-linear correlation. Okay, so now let's study next 2 type of correlation, that is linear and non-linear correlation. So first is what is linear correlation? So when two variable change in constant proportion. So इसमें क्या होता है? Variable change होते हैं but with the constant proportion. Their relationship on graph will be indicated by straight line. अब देखो लाइक इसमें सबसे पहले मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी. सो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 तो क्या हुआ? 2 से चेंज हो रहे हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 5 से चेंज हो रहे हैं. मतलब 2:5 एक कांस्टेंट रेशियो है जिनसे ये चेंज हो रहे हैं. तो लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? जब भी कोई वेरिएबल चेंज हो विद द कांस्टेंट प्रोपोर्शन, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, बट विद द कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो. इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन है 2:5. और क्या होता है कि उसकी जो ग्राफ पे लाइन बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है. ऐसे भी हो सकती है, जब डिक्रीज करेगी तो वहां से ऐसे होएगी या फिर ऐसे होएगी. सो इट विल बी स्ट्रेट लाइन. Now next is non-linear correlation. So when two variable does not change in any constant proportion, with any constant proportion, it does not form straight line on graph. तो क्या होता है? जब भी कोई दो चेंज ना हो विद कांस्टेंट प्रोपोर्शन, अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शन से चेंज हो तो वो लीनियर, अगर नहीं चेंज हो तो वो नॉन लीनियर. वेरी वेरी सिंपल.
तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जब चेंज हो तब लीनियर, ना चेंज हो तो नॉन लीनियर. सो लाइक इसमें एग्जांपल दिए 2 4 6 8, ये तो दो दो से चेंज हो रहा है. बट नेक्स्ट अगला देखो, हमने इसको इससे कंपेयर करना है. सो 3 7 12, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का. इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का. इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का. इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 5 7 का. इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का. इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का. सो कोई भी परफेक्ट वो नहीं है, कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है. सो दिस इज नॉन लीनियर कोरिलेशन एंड दिस इज लीनियर कोरिलेशन. आई होप सो आपको इसका डिफरेंस भी साथ में क्लियर हो गया होगा कि इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं है. Okay, so now let's start with the next two types of correlation, that is simple and multiple correlation. Okay, so now let's study next two type of correlation, that is simple correlation and multiple correlation. So firstly, that what is simple correlation? It implies the study of relationship between two variables. जो हमने अभी दो वेरिएबल के जो correlation देखे थे, ये सारे simple correlation है. Like between price and demand, हमने और क्या क्या देखा था, between price and supply, like that. Next is multiple correlation, when the relationship among three or more than three variables is studied simultaneously, that is multiple correlation. तो जहां पे तीन या फिर तीन से ज्यादा वेरिएबल्स हो वहां पे मल्टीपल कोरिलेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक क्राइम हुआ सिटी में, वो हम तीन चीजों से रिलेट कर सकते हैं. या तो उस सिटी में इलिटरेसी कैसी है, इंक्रीज पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट. तो इन तीनों के वेरिएबल्स, ये जो तीनों है, इनको रिलेट करके हम फाइंड कर सकते हैं कि क्राइम्स इतने क्यों इंक्रीज हो रहे हैं सिटी में. सो इन केस ऑफ सच कोरिलेशन, द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली. तो चाहे ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, चाहे नहीं है, हम इनको इकट्ठा ही स्टडी करेंगे. आई होप सो आपको साथ में डिफरेंस भी क्लियर होएगा. इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे, इसमें तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे. इसमें क्या है, इसमें ऐसे तीन वेरिएबल्स हैं, चाहे वो डिपेंडेंट हैं चाहे वो नहीं है, हम उनको इकट्ठी स्टडी करेंगे. इसमें क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स ही होते हैं. लाइक प्राइस एंड डिमांड एक दूसरे पे कैसे डिपेंड है, इनवर्सली डिपेंड है. अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होएगी, अगर डिमांड इंक्रीज हुआ तो प्राइस डिक्रीज होएगा. ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डिग्री ऑफ कोरिलेशन. Okay, so now let's study degree of correlation. It refers to coefficient of correlation. Degree of correlation का क्या मतलब, coefficient. अब coefficient का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो correlation की वैल्यू होती है वो -1 से लेके +1 तक होती है. So this is coefficient of correlation. मतलब कहाँ से कहाँ तक हम correlation को measure कर सकते हैं, वो -1 से +1 तक होती है. So कौन सी हाई है, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी लो है, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, सब कुछ हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन इसमें स्टडी करेंगे. So there can be the following degrees of positive and negative correlation. So firstly, perfect correlation क्या होता है, when two variables change in same proportion. So उसको हम कहते हैं perfect correlation. तो आप तो कहोगे कि आपने positive और negative correlation में भी ऐसे बोला, तो हम positive और negative correlation के ही आगे टाइप पढ़ रहे हैं. That is perfect correlation. अब perfect correlation की आगे दो टाइप्स है, that is perfect positive and perfect negative. So what is perfect positive? Correlation is perfectly positive when proportional change in two variables in same direction. अब इसमें सेम डायरेक्शन में होगा, इंक्रीज भी सेम डायरेक्शन में, डिक्रीज भी सेम डायरेक्शन में. इन केस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज परफेक्टली 1. जो हमने पॉजिटिव कोरिलेशन पढ़ा था उसमें क्या था, उसमें सेम डायरेक्शन में था, सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, सेम डायरेक्शन में डिक्रीज करेंगे. बट क्या था, उसमें परफेक्टली 1 नहीं था हमारा कोरिलेशन. इसमें क्या हमारा परफेक्टली 1 है. नेक्स्ट इज परफेक्ट नेगेटिव, प्रोपोर्शनल चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. अब जो नेगेटिव कोरिलेशन था उसमें भी चेंज हो रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर एक डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा, अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा. बट वो परफेक्टली -1 नहीं था. दिस इज परफेक्टली -1. सो हमने ये तो स्टडी कर लिया परफेक्टली -1 कौन सा, परफेक्टली +1 कौन सा है. अब हम आगे और डिग्री स्टडी करते हैं कि 0.75 से लेके 100 तक मींस 1 तक कौन सा रिलेशन है. 0.25 से देखो, जो -1 से लेके +1 तक कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 0 पॉइंट सारे आते हैं. 0 आता है इसमें, 0.1, 0.2, 0.25 सारे नंबर्स आते हैं इसमें. क्लियर? सो आई होप सो आपको परफेक्ट कोरिलेशन पता लग गया होगा. व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन सेम प्रपोर्शन, कि अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक डिक्रीज करेगा दूसरा भी डिक्रीज करेगा. इसमें आता है परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव. सो इसमें +1, इसमें -1. सो नाउ लेट्स स्टडी नेक्स्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन.
Okay, so now our next degree of correlation is absence of correlation. If there is no relation in any two series, that is change in one has no effect on change in other. तो जहाँ पे कोई कोरिलेट ही नहीं करता आपस में, जहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं है, इट इज कॉल्ड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. मतलब एक के चेंज होने से दूसरे को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो क्या होता है, हमने एक परफेक्टली पॉजिटिव पढ़ा, एक परफेक्टली नेगेटिव पढ़ा, दोनों के बीच क्या आता है, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो ये क्या होता है, 0 से लेके -1 तक होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. इट इज मोर देन 0 एंड लेस देन 1. तो क्या होता है, 0 से लेके -1, ओ सॉरी, हियर इज +1 एंड हियर इज -1. ओके, सो 0 से लेके +1 तक क्या होता है, ये होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो क्या होता है इसमें क्या होता है, 0.25, 0.75, 3 स्टेजेस होते हैं, एंड नेक्स्ट इज 1. तो 0 से लेके 0.25 तक लो, 0.25 से लेके 0.75 तक मॉडरेट. नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन. तो ये 3 स्टेजेस होती है हमारी कोरिलेशन की, इसलिए हम इसको लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहते हैं कि 3 तो स्टेजेस है, लिमिटेड ही है हमारे पास. तो 0 से -2.5 तक लेके लो, नेक्स्ट मॉडरेट, नेक्स्ट हाई. अब इसके बीच में भी तो कोई कोरिलेशन होगा ही, -1 से लेके 0 तक. अब हम एक फुल चार्ट स्टडी करते हैं जिसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कोरिलेशन दिखेंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट. Okay, so now let's study degree of both positive and negative correlation. So this is perfectly positive and perfectly negative. So perfect. This is the degree of perfect. Next is degree of high. अब नेगेटिव में क्या होता है, -0.75 से लेके -1 तक क्या होता है, हाई नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट 0.75 से लेके +1 तक क्या होता है, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन. नेक्स्ट इज मॉडरेट में क्या होता है, 0.25 से लेके 0.75 तक, इसमें -0.25 से लेके -0.7 तक. इसमें क्या होता है, लो में 0 से लेके 0.25 तक, इसमें 0 से लेके -0.25 तक, और 0 में तो दोनों ही 0. अब मैं आपको एक इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको पूरी अच्छी तरह क्लियर हो जाए. ओके, सो नाउ लेट्स सी दिस नंबर लाइन. आई होप सो इस नंबर लाइन के साथ तो आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. देखो हमारा कोरिलेशन कहाँ से कहाँ किसके बीच में लाई करता है, -1 से लेके +1 तक. तो -1 पे परफेक्टली नेगेटिव, यहाँ पे परफेक्टली पॉजिटिव. तो -1 के बाद क्या आता है, -0.75. यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, हाई रिलेशन होता है हमारा, हाई कोरिलेशन. नेक्स्ट इज -0.75 से लेके 0.25 तक माइनस नेगेटिवली क्या होता है, मॉडरेट. इसको क्या कहते हैं, मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन, हाई नेगेटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट लो नेगेटिव कोरिलेशन, दिस इज 0, दिस इज लो पॉजिटिव कोरिलेशन. अब यहाँ पे 0 से 2.5 तक, 0.25 से 0.75 तक मॉडरेट. नेक्स्ट 0.75 से +1 तक क्या है, हाई. I hope so this number line is totally clear to you all now. So this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So next video से हम methods of estimating correlation start करेंगे. कौन कौन से methods, जैसे कि scatter diagram, next कार्ल पियर्सन वाला. So हम सारे methods करेंगे correlation के. So next part बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. So सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना, so आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए. And if you have any query, tell me in the comment section. And till then, stay tuned with me. Okay, bye-bye.